हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉगर रीना शर्मा। तो ये है मेरा बेटा सब्जियों को पानी दे रहा है और ये वीडियो तब की है पुरानी एक्चुअली। तो अभी पीछे हम लोग जब पठानकोट में थे उसी टाइम की वीडियो है। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह लगाई है तो पानी दे रहा था पौधों को, तो वही मैंने क्लिप डाल दी है इसमें। और ये देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर लगाए हुए थे, तो छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं, ये चेरी टमाटो। और ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये, ऐसे काट के बिना पकाए हुए नमक के साथ ऐसे खा लेती हूँ मैं, इसके बहुत टेस्टी होते हैं ये। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी उगाई हुई थी कुछ, तो अभी पानी पुनी डाल रही हूँ मैं उसमें, और पानी लगाया हुआ है। और ये देखिए ये है बैंगन लगे हुए, ये एक्चुअली पिछले साल के ही हैं। तो मैंने ये पेड़ जो था, ये पौधा इसका सूखा नहीं था, तो फिर सर्दियों में हल्का सा सूख गया था, और फिर जैसे ही बसंत आई तो फिर से इस पे पत्ते आना शुरू हो गए और फूल आना, और उसके बाद से ये बैंगन भी लग पड़े हुए थे इसके साथ। तो 2-3 बार खा ली है इसकी सब्ज़ी हमने अभी। और ये देख मैं यहाँ पे पालक भी लगाई हुई थी मैंने। अभी तो बहुत घास झाड़ू हो गया होगा क्योंकि हम लोग यहाँ आ गए हैं हिमाचल। तो मैं और मेरा बेटा पीछे से मेरे हस्बैंड ही केयर कर रहे हैं। तो ये वही क्लिप है छोटी सी मेरी पीछे की, मई महीने की। और ये है मार्च महीने की क्लिप, जब हम लोग गए थे हिमाचल, आए थे एक्चुअली, ससुराल आए थे, मेरे ससुराल पे फंक्शन था, तो हम लोग उस टाइम आए थे 1 दिन के लिए घर। और मेरे बच्चे के एग्ज़ाम थे तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आ सके थे हम लोग, तो फिर जल्दी जल्दी में ही 1 दिन के लिए आए थे। और एक्चुअली 3 तारीख को आए थे हम, और 4 तारीख को फंक्शन था हमारे घर में। तो फिर सुबह ही निकले थे हम करीब 10 बजे। और ये है पठानकोट जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो रास्ते का नज़ारा देखिए, यहाँ पे सभी मॉल वगैरह इस साइड को ही हैं। लोजी रोड से होते हुए आए हम लोग, यहीं से एक्चुअली रास्ता है हमारा। और तो रास्ते में मैंने ये शूट कर लिए। देखिए एक्चुअली यहाँ पे 4 लेन रोड बन रहा है, तो ये यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं रास्ते में, तो वही दिखाया है मैंने। एक्चुअली जब हम लोग आते थे रास्ते से यहाँ पे काफ़ी अच्छी छाँव होती थी, और ये देखिए इस तरह की छाँव काफ़ी अच्छी होती है, पर अब काटे जा रहे हैं। और ये बेचारी ऐसी गाय भी बैठी हुई है छाँव में, तो अब तो ये सारे पेड़ कट गए हैं ऑलमोस्ट साइड के, तो अब तो कहाँ छाँव होगी। और अभी जब हम लोग आए तो ये दिख रहे थे उस टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा पेड़ कट चुके हैं, तो क्या कर सकते हैं अब। फिर ये है रास्ते का नज़ारा, एक्चुअली ये सारा रास्ते का ही दिखाया हुआ मैंने। तो यहाँ पे ये रास्ते का नज़ारा है पधानी पब्लिक स्कूल का, और यहाँ से काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कुछ फीट की दूरी पे ये सारे काफ़ी अच्छे थॉट्स लिखे हुए हैं इन बोर्ड पे, तो ये मैंने वो शूट कर लिया था। और स्कूल का जो कैंपस वगैरह है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और काफ़ी आसपास भी काफ़ी ग्रीनरी वगैरह है, और काफ़ी पेड़ पौधे और फूल वगैरह अच्छे से लगा के रखे हुए हैं इन्होंने, तो मैंने वही शूट कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और अच्छा एक्चुअली यहाँ पे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर बहुत ही महंगा स्कूल है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से फेंस पे लगे हुआ है बाड़े पे, इस तरह की बेलों वाले फूल वगैरह लगाए हुए हैं लोगों ने, तो अच्छा रास्ता है काफ़ी, तो मैंने ये शूट कर लिया एक्चुअली। यहीं से ही जाता है हमारा रास्ता। तो फिर इस तरह से सफ़र एक घंटे करीब 1 घंटे चलने के बाद हम लोग रुक गए थे रास्ते में बीच में। ठंड थी उस टाइम पे, एक्चुअली 3 मार्च को गए थे हम। थोड़ी सी धूप लगी हुई थी, तो हम लोग बैठ गए थोड़ी देर धूप में, और इस तरह सड़क के किनारे। और मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा थक गया मैं एक्चुअली बाइक पे, तो थोड़ी देर फिर बैठ गए थे हम लोग। और यहाँ पे कर रहा है ये मस्तियाँ अपने पापा के साथ। तो फिर थोड़ी देर रुकने के बाद चल पड़े हम, और फिर रास्ते में रुक गए एक जगह,
ढाबे पे। और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। एक्चुअली सुबह लाइट चाय नाश्ता ही किया था हमने। तो यहाँ पे आलू वाले पराठे लिए हमने और साथ में दही और चाय थी, अचार वगैरह था। और नाश्ता करने के बाद करीब 11 साढ़े 11 12 बजे फिर हम यहाँ से निकले। और अब नाश्ता वाश्ता ये ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकल पड़े थे। और इस तरह ये देखिए, ये आ गया हमारे हिमाचल का बॉर्डर, डिस्ट्रिक्ट चंबा का हमारे। तो यहाँ पे 2 ढाई 3 घंटे का सफ़र करने के बाद एक्चुअली आराम से ही आते हैं हम लोग। तो उसके बाद फिर ये चंबा से करीब 10-15 किलोमीटर पीछे पड़ती है एक शॉप। यहाँ पे चाय और पकोड़े मिलते हैं और पकोड़े सच में इनके बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे आता जाता बंदा कोई भी हो रुक के पकोड़े खा के ज़रूर जाता है। और चटनी भी इनकी इमली की बनाई होती है इन्होंने, तो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही यम्मी पकोड़े होते हैं। और खा के भी ले जाते हैं हम और लेके भी जाते हैं। तो ये पहुँच गए हम घर अपने चंबा। और ये है वहाँ का डिग्री कॉलेज चंबा का। और ये पहुँच गए अब मैं अपने ससुराल में, हम लोग ससुराल में पहुँच गए अपने। और एक्चुअली दूसरे दिन फंक्शन था, तो पहले दिन कीर्तन रखा हुआ था सासू माँ ने। तो फिर हम कीर्तन के टाइम पे तो नहीं पहुँच पाए, एक्चुअली रुक के ही आए थे, ज़्यादा मतलब आराम से ही आए थे। तो फिर कीर्तन के टाइम पे नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन जैसे हम लोग पहुँचे तो वैसे ही आरती शुरू हो गई थी और फिर आरती के टाइम पे हम लोग पहुँच गए। तो फिर आरती उरती करने के बाद यहाँ पे ये भोग लगा रहे हैं। तो ये देखिए माता का मंदिर कितना अच्छा बनाया हुआ है। ये साथ में मेरे जेठानी खड़े हुए हैं और ये पिंक कैप पहन के मैं हूँ। तो हम एक्चुअली ये बच्चे का, ये छोटा बेबी जो लिया हुआ है गोद में आंटी ने, इसका अन्नप्राशन का फंक्शन था। तो उससे पिछले दिन ये मेरी जो जेठानी है उन्होंने रखा हुआ था कीर्तन। तो फिर कीर्तन में थे आए हुए सभी लोग और उसी की है ये क्लिप। तो मैं फंक्शन की वीडियो आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगी। अभी यही देख लो आप। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया हो मेरा ब्लॉग ये ससुराल का। मैंने एक्चुअली पहले डाला नहीं था कभी, तो मैं सोचा चलो ये डाल देती हूँ ससुराल का ब्लॉग। और अभी भी मैं मम्मी के घर ही आ गई हूँ सीधे। तो फिर ये रहा मेरा ससुराल का जो वीडियो है, ब्लॉग है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आगे और भी अच्छी हिमाचल की, पहाड़ की और भी मैं वीडियो डालती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच।